तो एक बार फिर क्लास 10 के सभी छात्रों का स्वागत है। हम डैश वर्क एक्सीलेंट डैश वर्क से मॉडल पेपर जो तीसरा है उसको सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यू, और एक एक करके सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। हम क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंचे हैं, जो कि सवाल है कि समीकरण निकाय x माइनस 2y बराबर 7 और x प्लस वाई बराबर -2 का आलेखीय विधि से हल कीजिए। अब आलेखीय विधि से हल कीजिए यानी ग्राफ वाला जो आपके प्रश्न है वो हर बोर्ड एग्जाम के अंदर एक मिलता ही है, इसलिए आपको अगर ये सवाल आ जाएगा तो इजीली आप इसके अंदर 5 नंबर है वो ला पाएंगे। और इसके अंदर बहुत ही सरल तरीका है और वो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस ढंग से टेबल बनानी है और टेबल बना के किस ढंग से ग्राफ है वो खींचना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेपर पे इसको समीकरण को सॉल्व करना सीखते हैं और उसका सारणी बनाते हैं और सारणी के द्वारा ग्राफ को खींचेंगे। तो नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक जरूर दें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो है वो सही ढंग से बन रहा है या नहीं, क्योंकि मैं स्वयं अपना वीडियो नहीं देख सकता। आपके द्वारा ही मुझे पता चलेगा कि वीडियो है वो सही बना है या सही नहीं बना है। तो अंत में आप इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करना है। यदि वीडियो पसंद आया, साथ ही आपको समझ में आया है कुछ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आया और वीडियो सही ढंग से आपको नहीं लगा है, देखने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको डिसलाइक करना है, ताकि मुझे अपने वीडियो में इंप्रूव करने में सहायता मिलेगी। साथ ही आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना भी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक है वो जरूर देना है, और साथ ही फीडबैक देंगे तो ये वीडियो है वो और प्रमोट होगा, और आपके ही साथी जो क्लास 10 में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उन तक ये वीडियो अधिक से अधिक पहुंचेगा और उनको सबको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये काम आपको जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न में। तो प्रश्न वापस मैं पढ़ता हूं कि समीकरण निकाय x माइनस 2y बराबर 7 x प्लस वाई बराबर -2 का आलेखीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। अब इस टाइप के प्रश्न, अब समीकरण है वो किसी भी प्रकार के आपको मिल सकते हैं। तो समीकरण को पहले तो अच्छे ढंग से समझना है कि समीकरण होता क्या है और किस ढंग से पक्षांतर करते हैं और किस ढंग से चर का मान है वो लाते हैं। तो मैं आपको एक समीकरण लेके थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे ही रफ कार्य करके बताता हूँ, ताकि आपको समीकरण के बारे में जानकारी अगर नहीं है तो मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा एक समीकरण लेके बता रहा हूँ कि समीकरण होता क्या है। जैसे कि मान लो x है प्लस वाई, ठीक है। ये थोड़ा सवाल से हटकर बातें बता रहा हूं मैं कि x प्लस वाई बराबर मान लो 10 है। ये एक समीकरण है, ठीक है। जिसके अंदर बराबर का चिन्ह नजर आता है वो एक समीकरण कहलाता है, बस इतना सा ध्यान रख लो यहाँ पे। अब x प्लस वाई बराबर 10 है, तो जैसे x को मैंने बाएं पक्ष में रखा, इस पक्ष को यानी ये जो पक्ष है इसको बाएं पक्ष कहते हैं और इसको कहते हैं दायां पक्ष। इसको बायां पक्ष, थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आपको समझ में इतना आ जाएगा कि आप 100% किसी भी समीकरण को सॉल्व कर पाएंगे। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। तो दो पक्ष हो गए, बायां पक्ष दायां पक्ष। अगर इंग्लिश में समझना चाहे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड, ओके। तो इस ढंग से आपको क्या करना है कि समीकरण में जैसे मान लो आपके बाएं पक्ष में सिर्फ आपको एक चर रखना है, यानी यहाँ पे x और y दो नजर आ रहे हैं। तो यदि मैं बाएं पक्ष में सिर्फ x को रखना चाहता हूँ और बाकी को पक्षांतर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। ये जो राइट हैंड साइड में tan है उसको ऐसा कैसा लिखा है, ये जो y है प्लस का y, इसको पकड़ के इधर लाना है, यानी बराबर के राइट हैंड साइड में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस y को पक्षांतर करके इसके पीछे लगाऊंगा। तो ये प्लस का y है, ये हो जाएगा माइनस का y। तो क्या सीखा आपने कि किसी भी राशि को जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह है वो बदल जाता है, यानी कि जो प्लस वाला सिंबल है तो आगे जाके माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस वाला है तो आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसी प्रकार आप y की जगह x को भी पक्षांतर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे y अगर इधर रखूंगा तो ये 10, तो x है वो क्या है, प्लस वाला, यानी जिसके आगे कोई सिंबल आपको नजर नहीं आ रहा है तो वो कौन सा होता है, पॉजिटिव, यानी प्लस चिन्ह है यहाँ, ओके। यहाँ प्लस है, परंतु किसी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है यानी वो प्लस ही है, इसलिए आपको लिखने का काम ही नहीं है। अब देखिए मैं y को यदि लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहता हूँ और
x को पक्षांतर करना चाहता हूं तो x को इधर रख लूंगा, यहाँ पे सीधा हो जाएगा माइनस का x, यानी प्लस वाला जो x था आगे जाके हो गया माइनस का x। तो इस ढंग से किसी भी राशि को जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह है वो बदल जाता है। अब मैं आपको थोड़ा अलग ढंग से एक समीकरण लेके और बताता हूँ। समीकरण है जैसे मान लो 2x है प्लस 3y है और बराबर मान लो 10 है, ठीक है। अब जैसे यहां से ये 2x इधर ही रखता हूं और इसको मैं पक्षांतर कर रहा हूं तो 10, ये जो प्लस का 3y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y। यहाँ अगर माइनस का 3y होता तो इधर जाके क्या हो जाता प्लस का 3y, ठीक है। तो सिंबल तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंबल बदलना है आगे जाके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो x का गुणांक है वो कुछ नहीं था, यानी जिसका गुणांक कोई नहीं होता वो 1 होता है, तो 1 है वो यहाँ लिखने से मतलब नहीं होता भाग में, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मुझे x का गुणांक है वो 2 नजर आ रहा है, राइट। तो अगर x बराबर मुझे कोई लिखना है समीकरण बराबर, तो कैसे लिखूंगा 10 माइनस 3y और ये जो 2 है ये गुणांक के रूप में सीधा यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा भाग बट्टा 2, यानी जो चर का गुणांक है उसका आगे जाके क्या लगेगा भाग। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो x या y के साथ में जो राशि होगी अगर आगे लेके जाएंगे तो वो भाग के रूप में जाएगी, और प्लस और माइनस के रूप में तो प्लस और माइनस के रूप में चिन्ह बदल के आगे जाएगी। जैसे अगर 3y को इधर रखना है तो क्या होगा, 3y को अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो क्या स्थिति आएगी 3y बराबर 10। ये जो 2x है अगर इसको पक्षांतर करेंगे इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। और y बराबर जैसे मुझे समीकरण लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं 10 माइनस 2x बट्टा 3, ठीक है। तो इस ढंग से ये गुणांक है वो भाग के रूप में पहुंच गया। तो ऐसे समीकरण भी आगे मिलेंगे आपको, आलेखी विधि से हल करने वाले जो भी प्रश्न है उसके अंदर काफी अलग अलग टाइप के समीकरण आते हैं। तो आपको समीकरण अगर हल करना सीख लिया आपने तो किसी भी टाइप का जो ग्राफ वाला सवाल आएगा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपको दिया है प्रश्न में। अब आते हैं प्रश्न पे जो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ दूर हो जाएगा। साथ ही आपको और कोई बात इसके अंदर जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट जो मॉडल पेपर 4th होगा उसका जो ग्राफ वाला प्रश्न होगा इसके अंदर पूरा कंप्लीटली उस बात को लेते हुए सिखाऊंगा ताकि वो क्लियर हो जाएगा। इसको हटा देता हूं मैं। प्रश्न है इसके अंदर जो समीकरण निकाय है वो क्या है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं समीकरण निकाय या युग्म कुछ भी कह सकते हैं। एक तो है x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। दूसरा है x प्लस y बराबर माइनस का 2। अब आपको परीक्षा के अंदर क्या करना है कि जो भी समीकरण दे रखे हैं उन समीकरणों को सीधा ही आपको लिखना है और लिख के उनका नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है समीकरण 1 को लेना है और उसे एक टेबल बनाना है, फिर समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे और समीकरण 2 से टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये परीक्षा में कैसे करना है वो आपको मैं अच्छे ढंग से समझा रहा हूं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 है वो क्या है x माइनस 2y बराबर 7, यानी ये जो समीकरण है वो फर्स्ट है। तो यहाँ से लिख लेते हैं x माइनस 2y बराबर 7। अब आपको अभी मैंने सिखाया था कि किसी भी राशि को पक्षांतर कर सकते हैं। यहाँ कोई रूल नहीं है कि आपको x को ही लेके जाना है या y को भी लेके जाना है, कोई नियम नहीं है। आप जो भी चाहे वो पक्षांतर कर सकते हैं, परंतु आपको कोशिश ये करना है कि एक गुणांक वाला और एक बिना गुणांक वाला, जैसे देखिए यहाँ x के साथ में कोई गुणांक नहीं है और यहाँ y का गुणांक है 2 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो ये समीकरण है वो सरल बनेगा, क्योंकि यहाँ भाग देने का काम नहीं पड़ेगा क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं है। तो मैं x को इधर ही रखता हूं, ये जो x है इसको इधर ही रखता हूं और ये 7 लिखा आगे वाली राशि, और ये जो माइनस का 2y है इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y। यानी जब आप टेबल बनाना है तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक चर आपको दिखना चाहिए यहाँ, बाकी सब आगे राइट हैंड साइड में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको x या y नजर आ रहा है, यानी ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अब इसका नाम देना है समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ लिखना है सारणी फर्स्ट, यानी एक टेबल बनाएंगे और उसका नाम देना है सारणी फर्स्ट। मैं यहाँ टेबल बना लेता हूं। तो टेबल हमने बना दी। अब टेबल के अंदर आपको किस ढंग से मान लिखना है वो समझना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम करना है कि ऊपर तो लिखना है x, यानी चर x लिखेंगे, नीचे लिखना है y। अब टेबल के अंदर देखना है कि पहले है वो किसका मान लिखेंगे। पहले यहाँ पे जो भी चर होगा वो मान आपको पहले लिखना है, और यहाँ जो मान आएगा उसका बाद में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे y है तो y का मान आप रखते जाएंगे और x का मान आपको प्राप्त होगा। किस ढंग से, देखिए यहाँ पे मैं समीकरण को अलग से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये जो समीकरण है 3, इस समीकरण 3 को लिख रहा हूं मैं, x बराबर 7 प्लस 2y, ये समीकरण है। अब यहाँ पे आपको y का मान रखते जाना है। यहाँ मैंने 3 मान की सारणी बनाई है। आप 2 मान भी अगर ज्ञात करेंगे तो इजीली आप ग्राफ है वो खींच सकते हैं। परीक्षा के अंदर मान लो कम टाइम बचा है और जल्दी इससे करना है तो 2 मान निकाल दो तो भी आपके नंबर है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 प्लस 2y है समीकरण, इसके अंदर आपको y का मान रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, y का मान रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे y का मान रख रहा हूँ। सबसे पहले जैसे 0 रखा, ठीक है, आप कोई भी मान रख सकते हो, यहाँ कोई नियम नहीं है कि आपको 0 ही रखना है, 1 ही रखना है, 2 ही रखना है। आप अपने हिसाब से कोई भी मान रख सकते हो, पहली बात तो ये। फिर आपको कोशिश ये करना है कि जो ग्राफ है जब आप खींचेंगे ग्राफ, तो ग्राफ पेपर पे इजीली आप बिंदु है वो आलेखित कर सके, ऐसे मान आपको रखने की कोशिश करना है। वैसे यहाँ कोई नियम नहीं है, आप कोई भी मान रख सकते हो। तो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने y बराबर 0 रखा है, ठीक है, तो x का मान क्या आएगा वो बताता हूँ। देखिए x का मान ये 7 प्लस 2 इंटू, अब 2 ये y है, इसका मतलब क्या है 2 इंटू y है, तो इंटू का निशान लगा दिया। और y की जगह मैंने क्या बोल रहा हूं मैं कि 0 रखो, तो ये 0 रखा, y बराबर 0। तो x का मान क्या आएगा, देखिए x बराबर 7। अब 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0। तो यहाँ पे हो गया x का मान कितना आ गया, देखो 7 प्लस 0 कितना हो गया 7। तो यानी कि जब y का मान मैंने 0 रखा है, यहाँ पे 0 रख लेते हैं कि y का मान जब मैंने 0 रखा तो x का मान क्या प्राप्त हुआ मुझे 7, क्या प्राप्त हुआ 7। तो इस ढंग से आपको सभी मान है वो निकालना है। ये तो हुआ आपके मान रख के ज्ञात करने की, एक चर के सापेक्ष दूसरे चर के मान है वो किस ढंग से प्राप्त होता है। अब आपको कोशिश ये करना है कि ग्राफ पेपर पे इजीली है वो बिंदु आ जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे तो एक साइड में आपको कम से कम 7 बॉक्स है वो मिलने चाहिए, यानी कि 7 सेंटीमीटर अगर होगा तो ये बिंदु आपको वहां शो हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि सभी माइनस वाले मान रखते हैं ताकि हम आसानी से ग्राफ पेपर बिंदु है वो आलेखित कर सके। तो मैं यहाँ माइनस वाले मान रख के आपको बता रहा हूँ सभी, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और सभी बातें आपको समझ में आ जाएगी। माइनस वाला मान भी कैसे रखते हैं और प्लस वाला भी मान कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 रख के आपको समझाया कि इस ढंग से आपको करना है। वीडियो लंबा जरूर होगा परंतु आपको एक ही सवाल के अंदर सारी बातें हैं वो समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं वापस ले रहा हूँ x बराबर 7 प्लस 2y। अब मैं क्या करता हूँ, सभी यहाँ पे क्या है 7 बड़ी संख्या है, इसलिए सभी माइनस माइनस वाले मान लेंगे तो घटता जाएगा और छोटी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी और इजीली हम ग्राफ पेपर पे आलेखित कर पाएंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि y बराबर रखता हूँ माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस 1 रखा तो x का मान क्या आया, देखिए x बराबर 7 प्लस 2, ये गुणांक लिखा, फिर इंटू का निशान लगाया। अब मुझे -1 रखना है तो सीधा ही -1 यहाँ ना रख के आप क्या करना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना और -1 लिख लेना। तो x बराबर 7, अब देखिए प्लस 2 का गुणा -1 से करना है तो माइनस के 2 आएंगे, राइट। यानी प्लस वाली संख्या का जब किसी माइनस वाली संख्या से गुणा होता है तो वो माइनस आता है। तो x बराबर 7 में से 2 गया तो क्या बचा 5, यानी देखो छोटी संख्या आ गई हमारे पास। हमने y बराबर -1 रखा तो यहाँ पे मैं मान है वो लिख लेता हूँ टेबल के अंदर कि एक मान मुझे प्राप्त हो गया है कि y का मान जब मैंने -1 रखा तो मुझे x का मान कितना प्राप्त हो गया 5, ठीक है। इसी ढंग से आप -2 रख लो और -3 रख लो, जिससे आपके
छोटी संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ मैं वापस क्या करता हूं, इसी समीकरण के अंदर y बराबर क्या रखता हूं, -2। अब देखिए यहाँ पे मैं रख रहा हूं कि y बराबर -2, यानी यहाँ y है वहां पे आपको क्या रखना है, -2। तो x बराबर, जिन छात्रों को ये समीकरण आते होंगे उनको थोड़ा बोरिंग जरूर लग रहा होगा, परंतु मैं हमेशा कमजोर से कमजोर जो छात्र है उसको आधार मानते हुए वीडियो को बनाता हूं। इसलिए आपको यदि बिल्कुल ही नहीं जानकारी नहीं है किसी समीकरण के बारे में तो भी आपको ये वीडियो है वो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 + 2 इंटू, मुझे y की जगह कितना मान रखना है, -2, तो यहाँ पे आ गया -2। x बराबर ये 7 ऐसा का ऐसा, अब देखो 2 का गुणा जब -2 से करूंगा तो क्या आएगा, 2 × 2 4, -4 हो गए। तो x का मान 7 में से 4 गया तो क्या बचा, 3। देखिए छोटा मान आ गया, इजीली आप ग्राफ पेपर पे आलेखित कर पाएंगे। तो यहाँ पे y की जगह जब मैंने -2 रखा तो मुझे x का मान कितना प्राप्त हो गया, 3। चलते आगे, 2 मान हो गए, तीसरा मान निकालते हैं। अब मैं रखता हूं y बराबर -3, तो यहाँ लिख लेता हूं y का मान कितना रख रहा हूं मैं, -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर, ये समीकरण है, ये 7 ऐसा कैसा लिखा, फिर प्लस, फिर 2 इंटू, ये जो y है इसकी जगह क्या लिखना है मुझे, -3। x बराबर 7, अब देखो 2 का गुणा जब -3 से करूंगा तो क्या आएगा, -6। तो x का मान आ गया हमारे पास, 7 में से 6 गया तो क्या हुआ, 1। यानी जब मैंने y का मान -3 रखा तो मुझे x का मान प्राप्त हो गया 1। इस ढंग से आपके टेबल है वो कंप्लीट होती है, यानी तीनों मान आपके आ गए। ठीक है, अब बढ़ते आगे समीकरण 2 की तरफ। तो समीकरण 2 को सॉल्व करके दूसरी टेबल बनाते हैं। यहां पे लिखा था समीकरण 1 से, अब मैं लिखता हूं समीकरण 2 से, और समीकरण 2 को पकड़ लो, x + y बराबर -2। ठीक है, x + y बराबर -2। अब यहां पर भी वही काम, एक चर को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो देखिए यहां पे मैं x को इधर ही रखता हूं, बराबर -2, ये जो प्लस का y है पक्षांतर हो गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, प्लस y इधर हो गया तो क्या हो गया, -y। अब यहाँ पर x और y दोनों में से किसी को भी पक्षांतर करते तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी गुणांक नहीं है यहाँ पे, ना x का गुणांक नजर आ रहा है ना y का गुणांक नजर आ रहा है, यानी x का गुणांक 1 है और y का गुणांक भी क्या है, 1 है। तो 1 का भाग देते नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिखने से मतलब ही नहीं है। तो आप किसी को भी पक्षांतर कर सकते थे, यहाँ समीकरण है वो सरल ही बनता। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर, देखो यहाँ हो गया 1 2 और ये हो गया 3, यहाँ पे नाम देता हूँ समीकरण नंबर 4। अब बारी आती है सारणी सेकंड की, तो सारणी सेकंड बना लेता हूं मैं। तो इस ढंग से आपको सारणी सेकंड बनाना है। समीकरण 4 की जो सारणी बनेगी वो क्या बनेगी, सेकंड। यहां पर भी आपको वही x और y लिख लो, ऊपर लिख लो x और नीचे लिख लो y। अब यहां पर भी देखिए जो राइट हैंड साइड है वहां पे y है, इसका मतलब क्या हुआ कि y का मान पहले आपको रखना पड़ेगा, तभी x का मान आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी वो स्टार्ट करते हैं समीकरण को सॉल्व करना। तो यहाँ पे समीकरण 4 को ले लेता हूँ, x बराबर -2 माइनस का y। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। देखिए x बराबर -2, y की जगह मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 0 सबसे पहले, क्योंकि छोटा ही मान है, वहां पे बड़ा था, बड़ी संख्या थी 7, इसलिए मैंने माइनस माइनस में लिखा है, ताकि यहाँ जो मान है वो सब छोटे छोटे प्राप्त हो, ताकि टेबल के जब ग्राफ पेपर पे हम आलेखित करें तो इजीली हमें बिंदु मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए y का मान सबसे पहले मैं 0 ही रख लेता हूँ, तो माइनस है और ये y की मान 0 रखा, तो मुझे x का मान कितना प्राप्त होगा, -2, क्योंकि पीछे -0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि जब मैंने y का मान 0 रखा है तो मुझे x का मान प्राप्त हो गया -2। अब मैं रखता हूं y की जगह दूसरा मान। अब यहाँ पे x बराबर -2, अब मैं y की जगह क्या रखता हूँ, 1, यानी ये जो y है उसकी जगह क्या लिखते हैं हम, 1। तो यहाँ पे 1 रख के देख लेता हूँ। देखिए माइनस का
y है ये आ जाएगा 1। मैंने 1 रखा है y की जगह, तो क्या स्थिति आई है मेरे पास, x बराबर -3। ठीक है, क्योंकि -2 और -1 मिलके माइनस माइनस जुड़ता है और सिंबल आएगा माइनस का, तो माइनस के हो गए 3। तो इस ढंग से जब आपने 1 रखा तो मुझे x का मान कितना प्राप्त हो गया, -3। अब 2 रख लो तो भी 5 ही आएंगे, इसलिए आराम से आप रख सकते हो। तो मैं 0 रखा, 1 रखा और 2 लिखा, तो यहाँ 2 रख लेता हूं मैं। हमने 0 रखा तो -2 आया, 1 रखा तो -3 आया। अब हम रख लेते हैं 2। ठीक है, तो x बराबर -2, y की जगह वही मैं 2 रख रहा हूं, तो माइनस और ये 2। तो यहाँ पे y की जगह जब 2 रखा तो मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, x बराबर देखिए -2 मिलके क्या हो गया, -4। तो यहाँ लिख लो -4। तो ये हमारे पास टेबल है वो बन के तैयार होगी। यहाँ पर भी 3 मान है वो आ गए। राइट, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे इन सभी बिंदुओं को आलेखित करेंगे। दोनों टेबल है, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड, यानी दोनों समीकरण जो है उनकी टेबल आ गई। और टेबल से आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे इन सभी निर्देशांकों को आलेखित करना है, जिससे हमें 2 लाइन मिलेगी और दोनों लाइन जहाँ क्रॉस होगी वो उसका आ जाएगा हल। आपको हल पूछा है, समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, यानी कि x का और y का मान कितना है वो आपको पूछा है। ये यहाँ पे उत्तर निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे चलते हैं सीधा ग्राफ पेपर पे। तो इस ढंग से आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम के अंदर, और उस ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ देखिए, ये जो लाइन खींची है मैंने, ये जो खड़ी लाइन है वो है वाई अक्ष, और जो ये जो क्षैतिज रेखा है इसको कहते हैं एक्स अक्ष। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं, ये एक्स और ये है एक्स डैश, फिर ये वाई और ये है वाई डैश। ठीक है, इस ढंग से आप एक्स अक्ष और वाई खींच लेना। और ये जो जहां दोनों रेखाएं क्रॉस होती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0 होता है। तो पहले आप 0 लिख लो। ठीक है, तो इतना काम तो आपको हर सवाल के अंदर करना ही है। अब आपको देखना है कि जो टेबल है उस टेबल में आपके संख्या है वो कैसी है, 1 2 3 4 5 है, तो इजीली आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानेंगे तो भी आपके पैमाना है वो सही हो जाएगा। तो पैमाना के अलग से नंबर होते हैं, आपको लिखना जरूरी है। तो लिखते हैं पैमाना। सबसे पहले लिखना है एक्स अक्ष पे, यानी एक्स अक्ष पे आपके 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो बॉक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे ग्राफ पेपर पे, इस ग्राफ पेपर पे जो बॉक्स है वो आप क्या लिखेंगे, यहाँ कितनी कितनी संख्या छोड़ के एक एक बॉक्स बराबर लिखेंगे, तो वो आपको लिखना है। यानी एक्स अक्ष पे जब पैमाना लिखेंगे तो यहाँ में 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी एक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है, इसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइन आपको मिलेगी, यानी मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये लिखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 फिर 2 फिर 3 इस ढंग से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो जो हमने पैमाना माना है उस पैमाने के हिसाब से यहाँ पे सभी बिंदु है वो निरूपित कर लेता हूँ मैं। यहाँ 0 है, उसके बाद में पहले पहले बॉक्स में यानी राइट हैंड साइड में यहाँ सब प्लस में लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में यानी 0 के बाई और ये आपको लिखना है यहाँ माइनस में। देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपको, यहाँ लिखना है 1, पहली पहली जहाँ लाइन होगी गहरी वहां पे आपको 1 लिखना है, दूसरी लाइन जहाँ दिखे वहां लिखना है 2, फिर तीसरी दिखे वहां 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 दिख रहा था, 10 तक मैंने लिख लिया। जितने भी ग्राफ पेपर पे आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं वहां लिख लो संख्या। नेक्स्ट बाई और आपको प्रत्येक बॉक्स को छोड़ छोड़ के माइनस माइनस में लिखते जाना है। तो यहाँ -1, फिर जो दूसरी लाइन मिलेगी गहरी वहां लिखना है -2। आपको ध्यान रखना है बिंदु लिखते वक्त एक तो छोटी संख्या लिखनी है, प्लस आपको क्या करना है, जो लाइन दिख रही है गहरी, ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन पर ही लिखना है आपको, ताकि आप बिंदु है वो निरूपित करते वक्त गलती ना करें। ठीक है, तो -2 लिख लिया। अब गहरी लाइन पे आपको -3 लिखना है, फिर -4 लिखना है, फिर -5 लिखेंगे, -6 लिखेंगे, -7 लिखेंगे। इतना अपने बिंदु है नहीं वैसे, -8 तक काफी है। ठीक है,
उसके बाद में y अक्ष पे आना है। तो यहाँ पे x अक्ष पे हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई माना था, यानी क्या हुआ कि एक एक का अंतर देखो, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी एक एक का डिफरेंस होते हुए हम आगे बढ़े हैं। पैमाने का मतलब है ये। इसी प्रकार y अक्ष पे, तो y अक्ष पे आपको ऊपर तो प्लस में सब लिखना है और नीचे लिखना है माइनस में। तो यहाँ पे ऊपर तो मैं प्लस में लिख लेता हूं, यहाँ पर भी वही 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ लिखता हूँ y अक्ष पर। तो y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानता हूं, 1 इकाई। यहाँ पर भी 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, यहाँ काफी है इतना। उसके बाद में नीचे माइनस में, तो -1, -2, लाइन का ध्यान रखना, पूरा जहाँ लाइन दिखे वहीं लिखना, -3, -4, -5। ठीक है, ये आपके सभी बिंदु है वो निरूपित हो गए। अब देखो पैमाना का थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, पैमाने में काफी लोगों के कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या होती, टेबल में जो हमारे 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं, उसकी जगह जैसे 10, 100, 500 इस टाइप की अगर बड़े बड़े कोई चर के मान आते हैं तो वहां पे आपको पैमाना बड़ा बड़ा मानना पड़ता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, तो यहाँ पे जैसे 10 लिखता मैं, उसके बाद में यहाँ 20 आता, फिर 30 आता, 40 आता, इस ढंग से पैमाना मानते हैं और वहां हम बिंदु को आलेखित करते हैं। तो पैमाना टेबल को देखते हुए माना जाता है। अब हम देखेंगे टेबल के सभी मान और एक एक करके बिंदु को आलेखित करेंगे। तो मैं टेबल बताता हूं आपको वापस। ये है हमारे पास पहली टेबल। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हमारे जो मान है, सबसे पहले देखिए x का मान है वो -5 है और y का मान क्या है -1। तो 5 और -1 ये आपको आलेखित करना है, यानी x निर्देशांक क्या है 5 और y निर्देशांक क्या है -1। तो इस ग्राफ पेपर पे x बराबर 5 और y बराबर -1 को आलेखित करना है। x बराबर 5, अब x अक्ष पे प्लस का 5 है वो कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा। ठीक है, और y का -1, यानी y अक्ष पे -1 है वो कहाँ है, नीचे, ये -1 है। तो ये जो लाइन जा रही है सीधी, आपको खींचना नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ये लाइन, और ऊपर से जो 5 वाली लाइन आएगी ये जहां क्रॉस होती है उस बिंदु को आलेखित करना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तो लाइन तो खींची हुई है, तो खींचने का काम नहीं, मैं सीधा बिंदु आलेखित करता हूं। यहाँ पे ये जो बिंदु है इस बिंदु को आलेखित करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा बिंदु बना के उसके ऊपर गोल घेरा बना दो। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है x निर्देशांक तो क्या है 5 और y निर्देशांक क्या है -1। तो यहाँ लिखे -1। इसके बाद का भी ध्यान रखना है कि x निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट के अंदर पहले लिखना है और y निर्देशांक बाद में लिखना है। भुज पहले आएगा, कोटि बाद में। ये आपने छोटी कक्षाओं में अच्छे ढंग से अध्ययन किया होगा। इस ढंग से आपको क्या करना है, टेबल के तीनों मानों को आलेखित करना है। तो पहला हमने निर्देशांक है वो निरूपित कर लिया। नेक्स्ट जो मान है वो क्या है 3 और -2, यानी x निर्देशांक तो 3 है और y निर्देशांक -2 है। तो चलते हैं आगे। x का 3, देखो x अक्ष पे 3 को देखना है, तो ये रहा 3, और y निर्देशांक -2 है, तो y निर्देशांक y अक्ष पे -2 ये नजर आ रहा है तुम्हें। तो इसका जो लाइन है और इसकी जो लाइन है नीचे जा रही है, जहां क्रॉस होगी उसको आलेखित करना है। तो यहाँ पे मैं ये जो 3 वाली लाइन आ रही है और -2 इसको आलेखित कर लेता हूँ, ये पॉइंट, इसके ऊपर गोल घेरा लगा देता हूँ और ये बिंदु क्या है वो लिख लेता हूँ। क्या क्या है, x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक क्या है -2। ठीक है, तो 2 बिंदु आलेखित हो गए। तीसरा बिंदु आलेखित करते हैं। तीसरा बिंदु है 1 और -3, यानी x निर्देशांक तो 1 है, y निर्देशांक -3 है। चलते हैं, x निर्देशांक तो 1, यानी x अक्ष का 1 को देखना है और y निर्देशांक 3 को देखना है। ये रहा y निर्देशांक -3, तो यहां से सीधा नीचे आएगा ये पॉइंट। यहाँ पे लिख लेता हूं 1 और -3, यानी पहली जो टेबल है उसका पूरा काम हो गया। मैंने तीनों बिंदु को आलेखित कर दिया। अगर आपने 2 बिंदु निकाले तो 2 बिंदु को आलेखित करना, तो दोनों 2 बिंदु से भी हम लाइन है वो आराम से खींच सकते हैं। तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक आपको लाइन खींचना है सीधी, यानी पहले समीकरण की एक लाइन आ जाएगी। तो यहाँ लाइन खींच लेता हूं, मैं अलग कलर से खींचता हूं। देखिए यहाँ पे
इस बिंदु तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींचना है। तो ले लेते हैं यहां से ताकि गलती नहीं हो। ठीक है, इस ढंग से आपको लाइन खींचना है। लंबी खींचना है। ये लाइन खींच ली, बिल्कुल स्केल की सहायता से तीनों बिंदु को रख के आप आराम से लाइन है वो खींच सकते हैं। यानी पहला काम हो गया हमारा। अब आपके दूसरी टेबल पे जाना है। एक साथ सभी पहली टेबल से तीनों मानों को आलेखित करना है, उसके बाद में दूसरी टेबल के तीनों मानों को आलेखित करना है। तो मैं यहाँ अब दूसरी टेबल को पकड़ता हूँ। दूसरी टेबल का मान क्या है, देखिए सारणी जो सेकेंड है उसमें पहला मान क्या है, x का -2 और y का 0। तो x का -2 और y का 0। x का -2, अब देखिए x अक्ष पे -2 का है, ये रहा। और y का 0, तो y का 0 है, y अक्ष पे 0 को देखो, ये रहा। तो इसी अक्ष पे आपको आलेखित करना है। तो x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ यही मैं आलेखित करूंगा इस बिंदु को। तो बिंदु है वो यही हो जाएगा, इसी x अक्ष पे -2 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के गोल घेरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी बिंदु है उसको शो कर लेता हूँ कि x अक्ष का क्या था, -2 और y निर्देशांक है वो 0 है। x निर्देशांक -2 और y निर्देशांक 0। फिर दूसरा मान देखते हैं। दूसरा मान क्या है, देखिए -3 और 1, ये मान हम निरूपित करेंगे। x का -3 और y का 1। चलते हैं ग्राफ पेपर पे। -3 यानी x निर्देशांक है वो -3, तो इसी अक्ष पे यानी x अक्ष पे -3 को देखना है। और उसके बाद में y निर्देशांक को देखना है। तो y निर्देशांक 1 प्लस वाला ऊपर होगा, y निर्देशांक का ये +1 और x निर्देशांक -3। तो देखो यहाँ पे ऊपर लाइन आ रही है और साइड में आपको जाना पड़ेगा ये। तो ये जो बिंदु है, ये इस बिंदु को आलेखित करना पड़ेगा आपको। तो अब देखिए लाइन खींचेंगे तो ये थोड़ा बीच में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं। वापस लिखते हैं इसको। -2 और 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा पॉइंट है -3 और 1, तो इसको भी मैं लिख लेता हूं यहाँ। -3 है x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या है, 1। तीसरे पॉइंट को आलेखित करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है x का -4 और y का 2। ठीक है, इस पॉइंट को लेके चलना है। x का -4 यानी x निर्देशांक पे -4 को देखना है और y निर्देशांक कितना है, 2। तो y निर्देशांक ये रहा 2। तो यहाँ पे x -4 चलना है ऊपर और साइड में आना है 2 से। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा आपके -4 और 2। तो इस ढंग से तीनों बिंदु है वो दूसरी टेबल के भी हमने आलेखित कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं से गुजरते हुए वापस एक लाइन खींचना है। ठीक है, तो खींचते हैं, देखिए क्या स्थिति आती है। मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूं। ये जो लाइन खींची है वो बिल्कुल देखो यहाँ पे 1 और -3 को क्रॉस करते हुए जा रही है। ये लंबी सी लाइन खींचना है। तो मैंने तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचा है जो कि 1 और -3 से गुजर रही है। यहाँ पे क्रॉस हो रही है, दोनों रेखाएं वो क्रॉस कहाँ होती है, 1 और -3 पे। तो यही आपके क्या हो जाएगा, हल। यानी x का और y का मान ये आ जाएगा और यही आपके उत्तर है। ठीक है, तो इस ढंग से आपको ध्यान रखना है कि समीकरण हल करने की बात पूछी जाती है तो आपको देखना है कि दोनों जो रेखाएं जब आप खींचेंगे ग्राफ पेपर पे तो क्रॉस कहाँ होती है, यानी प्रतिच्छेदित बिंदु जो प्राप्त होगा वो उसका हल होगा। तो 1 और -3 ये हो गए समीकरण निकाय के हल। तो इस ढंग से पूरे ग्राफ पेपर पे सभी बिंदुओं को आलेखित करना है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंत में आप लिख लेना कि अतः समीकरण निकाय या समीकरण युग्म कह सकते हैं, समीकरण निकाय का हल। समीकरण निकाय का जो हल हुआ वो क्या हुआ,
यानी दोनों रेखाएं वो क्रॉस होती है x के और y के किस मान पे वो आपको लिखना है। तो x बराबर तो क्या आ गया हमारे पास 1 और y बराबर कितना आ गया -3। तो ये हो गए इसके आंसर। तो प्रश्न आपको कैसा लगा, इसको लाइक और डिसलाइक के द्वारा अपना फीडबैक है वो जरूर देना है। थैंक्स।